मेरा नाम रमन है और मैं भावनगर में रहता हूँ। हमारा केबल का बिजनेस है और आज मैं आप सबको उस किस्से के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें मेरी जान जाते जाते बची थी। जूनागढ़ के गिर जंगल में हम 3 दोस्त जंगली जानवर देखने गए थे। वहाँ मुझे जानवर तो ज्यादा नहीं दिखे पर नाखून से मांस नोचती चुड़ैल मिल गई। यह मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं ये रियल स्टोरी शेयर करने के लिए जिंदा हूँ। 2 साल पहले की बात है। मंजीत दोपहर 2:30 बजे मेरे घर आया और उसने कहा कि चलो जूनागढ़ घूमने जाने का प्लान बना है। मैंने कहा कि मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। पर मंजीत उन दोस्तों में से नहीं है जो आसानी से पीछा छोड़ दे। उसने मुझे 2 घंटे बहस करके जूनागढ़ ट्रिप पर चलने के लिए माना ही लिया। जरूरी सामान लेकर हम तीनों ट्रेन में जूनागढ़ के लिए निकल पड़े। रूम ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, तो वहां जाकर थोड़ी देर आराम करके हम फौरन गिर जंगल की ओर निकल पड़े। मेरे साथ मंजीत, गोविंद और हमारा फॉरेस्ट गाइड था। उस समय दोपहर के 12 बजे थे, तो हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तभी मेरी नजर नदी पर गई। वहां दूर एक हिरण पानी पी रहा था। मैंने देखा कि उस हिरण का एक पैर नहीं था। उसके पास जाने का दिल किया। मैं अकेला ही नदी की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उस हिरण ने पलट कर देखा। मुझे लगा अब ये डर कर भाग जाएगा, पर वो हिरण तो मेरी ओर आने लगा और मुझसे 3 मीटर के फासले पर खड़ा होकर मेरी ओर घूरने लगा। मैंने उससे दूर जाने में ही अपनी भलाई समझी, पर जैसे ही मैंने कदम पीछे हटाए उसने अपना रूप बदला और हिरण से वह काली साड़ी वाली चुड़ैल बन गई। मैं अपने दोस्तों की ओर भागा, पर उसने लपक कर मेरे दोनों पैर पकड़ लिए और मुझे गिरा दिया और वह मेरे सीने पर बैठ गई। मैं बावलों की तरह चीखें मारने लगा। मेरे दोनों दोस्त और हमारा टूर गाइड दौड़कर मेरे पास आए और पकड़कर मुझे जमीन से उठा लिया। उन लोगों को पास आता देख वह चुड़ैल भागकर दूर खड़ी हो गई थी। मैंने उन तीनों से कहा कि वह सामने रही डरावनी काली साड़ी वाली चुड़ैल, उसी ने मुझ पर हमला किया। मंजीत, गोविंद और हमारा टूर गाइड एक दूसरे की ओर देखने लगे और मेरे पर हंसने लगे, चूंकि उन लोगों को वह भयानक चुड़ैल दिख ही नहीं रही थी। छांव में ले जाकर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और हम आगे चल दिए। घूमते घूमते शाम हो गई। करीब 6 बजे हम होटल की ओर लौटने लगे। मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि वह चुड़ैल अब भी हमारा पीछा कर रही थी, पर वह सिर्फ मुझको ही दिख रही थी। अगले दिन सुबह हमें घर वापस निकलना था, तो हम डिनर खाकर रात में 10 बजे तक सो गए। होटल में करीब रात के 3 बजे हमारे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मुझको लगा कि कहीं दरवाजे पर वह चुड़ैल ही होगी, इसलिए मैंने मंजीत और गोविंद को जगा दिया और दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा जैसे ही खुला तो हमने देखा कि वेटर खड़ा था। उसे देखकर मेरी सांस में सांस आई। वेटर ने मेरा नाम पुकारा और कहा कि आपके पिता बाहर पार्किंग में खड़े हैं, वो आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं समझा कि शायद पापा मुझे सरप्राइज देने जूनागढ़ आ पहुंचे होंगे। मैं फौरन दौड़ता हुआ नीचे भागा और मेरे दोनों दोस्त आंखें मलते हुए फिर से सो गए। नीचे जाकर देखा तो पापा ही थे। मैं उनसे गले मिला, पर अचानक पापा का रूप बदल गया और हकीकत में वह तो गिर जंगल वाली चुड़ैल थी, जिसने जाल बिछाकर मुझे वहां बुलाया था। मेरे मुंह से आवाज निकले उसके पहले वो मुझे बालों से घसीटकर गिर जंगल की ओर ले जाने लगी। मैं तो अधमरा हो गया था। अब मैं उस चुड़ैल की कैद में था और जंगल में उसी नदी किनारे पड़ा था। वह चुड़ैल मुझे नाखूनों से नोचने लगी और काटने लगी, जैसे कि मैं उसका खाना हूँ। तभी अचानक एक विकराल प्रेत आया और वो उस चुड़ैल पर हमला करने लगा। शायद वह दोनों मुझे खाने के लिए ही झगड़ रहे थे। मेरा डर का एहसास मर चुका था। मुझे पता था कि अब इन्हीं दोनों में से एक मेरी जान निकालने वाला है। भीषण लड़ाई में उस प्रेत की जीत हुई और वह चुड़ैल हार मानकर कराहती हुई अदृश्य हो गई। अब वो प्रेत मुझे खाने के लिए शायद मेरे पास आ रहा था। उसके पैरों की आहट मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। उसने मुझको मेरे बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया और घसीटते हुए उसने मुझको हाईवे पर लाकर फेंक दिया।
मैं जान लगाकर भागता दौड़ता होटल तक आया और अपने दोस्तों को जगाकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगा। पर वो दोनों तो इस बात से ही मुकर गए कि रात में किसी वेटर ने दरवाजा खटखटाया था और मैं कमरे से बाहर भी गया था। शायद मैं ये कभी साबित ना कर सकूं कि मैंने किस प्रकार का आतंक झेला था, पर उस रात मैं मौत के मुंह से वापस आया था। कोई माने या ना माने, यही उस रात की सच्ची हकीकत है। इतना दर्द और तकलीफ सहने के बाद भी मेरे शरीर पर एक भी खरोच का निशान नहीं आया था, ये भी एक हैरत की बात थी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।